नमस्कार मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.3 की ओर। अभी तक ग्राफिकल मेथड हमने पढ़ा है, अब पढ़ने जा रहे हैं प्यारे बच्चों एल्जेब्रिक मेथड, है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे मैंने यहाँ एक एग्जांपल लिखा है x प्लस वाई इजकल टू 14 x माइनस वाई इजकल टू 4। ये 2 वेरिएबल वाली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है आपको, है ना। तो इसको एल्जेब्रिक मेथड, तो एल्जेब्रिक मेथड में 3 प्रकार की मेथड्स आती है। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सारी मेथड बहुत आसान है, आपको जब आप पढ़ लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत इजी है ये, है ना। नाम से हमको लग रहा है कि अलग अलग क्या होगी, लेकिन बहुत आसान है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यहाँ से कोई सा भी एक वेरिएबल, एक फर्स्ट इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालना है और ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर देना है, या सेकंड से निकालना है फर्स्ट में। बस ये इतना ही करना है, आपको वैल्यू आती जाएगी और उसको फिर एक से दूसरे में रख के हम सॉल्व कर लेंगे, है ना। इसकी कुछ स्टेप्स है वो मैं बता देता हूँ। तो इसकी 3 स्टेप्स रहेगी, है ना। अब ये स्टेप्स में सॉल्व करता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा। जैसे फर्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल y, मीन्स जैसे आप यहाँ देखेंगे इक्वेशन आपको क्या दी है, इक्वेशन है x प्लस वाई इजकल टू 14, ये फर्स्ट इक्वेशन है प्यारे बच्चों। और सेकेंड इक्वेशन क्या दी हुई है, x माइनस वाई इजकल टू 4, ये है ना। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये फर्स्ट का फर्स्ट, है ना, ये लिया हमने। आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये मेथड जो है आपकी, ये क्या कहती है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल, इसमें से या इसमें से किसी में, इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक में से x का वैल्यू निकाल लीजिए या y का। तो हम क्या लिख रहे हैं यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या करा, x प्लस वाई इजकल टू 14, तो यहाँ से किसका वैल्यू निकाल लिया, y इन टर्म ऑफ x, यानी x को मैंने उधर ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये y का वैल्यू आपके पास क्या आ गया, 14 माइनस x, है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप्स में यही कह रहा था, इसको हम चाहे तो स्टेप फर्स्ट भी लिख सकते हैं। स्टेप फर्स्ट आपको जब आगे जाके नहीं, अभी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये स्टेप फर्स्ट हुई। सेकेंड स्टेप है सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू y, ये y का मान इन अदर इक्वेशन, इस सेकेंड इक्वेशन इसमें नहीं रखना, जिससे लिया फर्स्ट में नहीं रखना। अब ये फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी, फर्स्ट इक्वेशन से जो वैल्यू निकाला अब उसको सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, x माइनस वाई इजकल टू 4। तो किसका वैल्यू रख रहे हो, y का। तो x माइनस इस y की जगह कितना रख रहे हैं, 14 माइनस x इजकल टू 4। समझ में आया। तो ये आपकी स्टेप सेकेंड हुई, है ना। स्टेप सेकेंड में क्या कर दिया, y का वैल्यू आपने यहाँ रख दिया। एक वेरिएबल निकालना है, उसको दूसरी इक्वेशन में रखना है ना। यहाँ रखने के बाद इसको सॉल्व करा, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ब्रैकेट हटाया तो आगे माइनस है। तो ये x और x कितना हो गया बच्चों, 2x, और ये x प्लस x, और 14 को उधर भेज दिया, तो 4 प्लस 14, तो 2x इजकल टू 18। तो यहाँ से आपको 2 से डिवाइड कर दिया, तो x इजकल टू 9, ये आपका एक आंसर आ गया है। अब थर्ड स्टेप आती है। थर्ड स्टेप में क्या कहता है, ये जो x का वैल्यू आया, अब ये वैल्यू आप इन दोनों में से किसी में भी रख सकते हो। अब यहाँ आप फ्री हैं कि सेकंड में रखना है या फर्स्ट में रखा है, ऐसा कोई इसके लिए बाध्यता नहीं है, आपको किसी भी में रख सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में आप। तो हम यहाँ लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट,
फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, पुट x इक्वल टू 9 इन इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, 9 प्लस वाई इक्वल टू 14, 9 उधर गया तो 14 माइनस 9, तो y इक्वल टू कितना आ गया, 5। सो ये हमने इसको सॉल्व किया, तो आंसर क्या हो गए आपके, ये आपके आंसर हो गए x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। ये चाहे तो आप चेक भी कर लीजिए, x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 5, तो 14 आ गया, x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 5 माइनस किया तो 4, तो LHS इक्वल टू RHS, तो ये वेरीफाई भी हो गया। तो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये यूनिक सॉल्यूशन के लिए, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें x और y की एक एक वैल्यू आ जाती है, उसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, अगर आपको मेनी सॉल्यूशन दिया और नो सॉल्यूशन दिया तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर मेनी सॉल्यूशन दिया तो क्या आंसर आएगा और उसको हम कैसे पहचान करेंगे, उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन हम ले रहे हैं एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज कौन सी चल रही है हमारी, 3.3। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 है ना। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टेप फर्स्ट क्या है आपकी, हर बार नहीं करना, सिर्फ आपको यहाँ समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं। स्टेप फर्स्ट जो है वो आपकी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से हमने क्या ले लिया, एक वेरिएबल कोई सा भी निकाला जो आसान रहे, तो हमने y को उधर ट्रांसफ़र किया बच्चों। तो 3x और y उधर गया तो क्या होगा, प्लस होगा, और 3 उधर जाएगा तो माइनस। तो ये y का वैल्यू आ गया बच्चों, है ना। फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से ये y का वैल्यू आपने निकाल लिया, है ना, ये y का वैल्यू। अब स्टेप सेकंड में, नाउ ये स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, ये y का वैल्यू सेकंड में रखना, जिससे निकाला उसमें नहीं रखना है। ये y का वैल्यू स्टेप सेकंड, पुट y इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रख रहे हैं, 2 में रखना है। और यहाँ कहाँ से निकाला था, फ्रॉम फर्स्ट से इसको सॉल्व किया था। तो सेकंड में y का वैल्यू रखा बच्चों, तो सेकेंड इक्वेशन है आपकी 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज 9x माइनस 3, है ना, ये 3 एज इट इज़, y का वैल्यू 3x माइनस 3 इक्वल टू 9, है ना। तो क्या होगा बच्चों यहाँ से, दिस इम्प्लाइज 9x माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 9, ये मल्टीप्लाई हो गया इक्वल टू 9। ये दोनों तो कैंसिल हो गया बच्चों, यानी वेरिएबल बचा ही नहीं आपके पास, 9 इक्वल टू 9। तो अब ये सेकंड के पास वेरिएबल ही नहीं है, तो ये सॉल्व नहीं हो रहा है। तो यहाँ LHS इक्वल टू RHS दोनों वैल्यू इक्वल आ रही है। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो यहाँ पर सवाल में वेरिएबल बचा ही नहीं, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन LHS बराबर RHS आ रही, तो इसका आंसर जो लिखेंगे, सो देयरफॉर हैंस क्या लिखेंगे, हैंस द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ मैनी, इनफाइनाइटली मैनी लिखो या मैनी सॉल्यूशन लिखो। तो ये मैनी सॉल्यूशन का एग्जांपल है बच्चों। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड ले रहे हैं, एक्सरसाइज 3.3 का। एस माइनस टी इक्वल टू 3 दिया है और एस अपान 3 प्लस टी अपान 2 इक्वल टू 6, ये दो इक्वेशन दी, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, है ना। बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर
डिनोमिनेटर दिया है तो क्या करेंगे, है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सॉल्व करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आपको सवाल, अगर आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पजल्स सॉल्व कर रहे हैं, तो बहुत मज़ा आएगा आपको हल करने में भी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड को लेते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन से क्या करा, एस माइनस टी इजकल टू 3, तो इस टी को मैंने उधर ट्रांसफ़र कर दिया। जो आपको आसान लगे वो तरीका यूज़ करना, सवाल अपने आप बनता चला जाएगा। तो ये एस का वैल्यू आ गया आपके पास। ये अब यहाँ ये जो वैल्यू एक वेरिएबल निकाल लिया आपने, ये इस दूसरे में पुट कर दो। तो नाउ पुट एस इजकल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन सेकेंड, है ना। सेकेंड इक्वेशन में पुट किया, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है, एस अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इजकल टू 6। तो मैंने एस की जगह वैल्यू रख रहा हूँ, कितना रख दिया, इस एस का वैल्यू कितना दिया था बच्चों, यहाँ देखिए ये यानी 3 प्लस टी। तो इस एस की जगह क्या रख दिया मैंने, 3 प्लस टी। ये किसकी जगह रखा मैंने, एस की जगह, प्लस टी बाई 2 इजकल टू 6। अब आपको यहाँ एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज, एलसीएम लिया तो क्या करा, ये 3 2 जा 6 होता है, 6 एलसीएम आ गया। 3 से इसमें डिवाइड करा तो 2 बार गया, तो 2 यहाँ लिख दीजिए, ठीक है बच्चों। और दूसरा एक और मेथड है, डायरेक्ट मेथड, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए तो 6 आया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 प्लस टी, प्लस जो साइन है वही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करें 3t इजकल टू 6। दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाई, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 3 जा 6 प्लस 2t, 2 का यहाँ करा, और 3t अपॉन 6 इजकल टू 6। अब ये 6 मैं उधर ट्रांसफ़र कर दूंगा, तो यहाँ पर बचा 6 और ये 2 और 3 दोनों लाइक टर्म में, तो क्या हो जाएगा 5t, और ये 6 6 जा 36। 6 को उधर ट्रांसफ़र किए बच्चों, 36 माइनस 6, तो 5t इजकल टू 30। 5 से डिवाइड कर दिया तो t इजकल टू 30 अपॉन 5, तो t बराबर 6, यानी t का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 6 आ गया, है ना। अब यहाँ से फिर क्या करते हैं, इसका वैल्यू किसी में भी रख दो जो आपको आसान लगे। अब जैसे देखिए, आप कहने का मतलब ये है, ये एक छोटी इक्वेशन लग रही और ये बड़ी, इसको टी का वैल्यू अगर यहाँ रखते तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम यहाँ पर स्वतंत्र है कि कहाँ पर वैल्यू रखें। तो टी का वैल्यू मैं यहाँ रखना चाहूँगा फर्स्ट में। तो यहाँ पर क्या करूँगा बच्चों, मैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एस माइनस टी इजकल टू 3। तो मैंने t का वैल्यू यहाँ रख दिया, तो एस माइनस 6 इजकल टू 3। तो एस इजकल टू 3 प्लस 6 उधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो एस इजकल टू क्या आ गया, 9। तो ये आपका एस इजकल टू 9। तो आपके जो आंसर है वो क्या हो गए, t इजकल टू 6, एस इजकल टू, ये आपके दोनों आंसर है 9।